किसके आ रहे हैं 100 प्लस? कितना क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। तेरा 100 प्लस नहीं है। अच्छा कितना? नहीं उसका अक्षर का बोल रहा हूँ। 98 है। हाँ तेरा कितना है? मैथ्स में कितना है? 51। कितना मैथ्स में? 26। तेरे कितने? 50 एग्जैक्ट 50। कितने? 37। कम क्यों है? टोटल कितना है? 137। चलो हाँ 50 30। तो माइनस नहीं रहेगा क्या? पड़ोसी कितना रहा टोटल मैथ में? 27। मैथ में मार्क खा रहे हैं। चलो और प्रैक्टिस करेंगे। और 80 प्लस किसी का है? नहीं सीधा 100 प्लस, उसके नीचे सिर्फ 50 से नीचे क्या? 80 प्लस किसी का? नहीं 80 प्लस इधर नहीं, 80 प्लस भी नहीं है। कितना होगा? तो काउंट ही नहीं किया अभी तक। कितना है? 94। कितना हमारे थे? हाँ हाँ कम आने पर लोग काउंट नहीं करते हैं अक्सर, है ना? कितना मार्क्स है? हाँ कम वाले काउंट करते भी नहीं है, मुझे पता है। 60-70 वाले वो करते भी नहीं है, वो उम्मीद में रहते हैं कि कहीं कुछ बढ़ा के मिल जाए तो बढ़िया। कितना रहा टोटल? 70। टेस्ट दिया कि नहीं? अच्छा दिया, थैंक यू। कितना आ रहा है? वो अभी बोलने वाला था 30, काउंट नहीं किया। हाँ पड़ोसी टोटल की मैथ में 20। टोटल टोटल कितना है? 60 के आसपास। चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ देखते हैं सवाल। क्वेश्चन क्या दिया था पहले बताना। 3 टर्म का सम दिया ना, A1 A2 A3। मान लें क्या है A बाई आर, या जो बोलो A बोलोगे तो ये भी मान लूंगा, A प्लस AR स्क्वायर, ये भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 13 दी है ना। तो A कॉमन ले लें क्या? थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस आर स्क्वायर कितना आ गया? ये 13। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में क्या बोला? A1 ऐसे तीनों का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से डायरेक्ट A स्क्वायर कॉमन ले लूँ क्या? तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4 इक्वल टू कितना दिया? 91। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक अपन कुछ किया भी नहीं है। तो ये तो बहुत नॉन क्वांटिटी, अगर आपको याद होगा तो इसका फैक्टराइजेशन नहीं, मैंने क्लास में भी जिक्र किया इसका। क्या था इसका फैक्टराइजेशन, याद आ रहा है किसी को? एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टराइजेशन। 2 फैक्टर याद आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। देखो इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब आर है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। याद रखना बहुत काम आएगा, 12th में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। है ना, ये होता है ना, ये सेकेंड इक्वेशन, ये होता है फैक्टराइजेशन इसका। ठीक है डन। अब कुछ नहीं है, 1 को 2 से डिवाइड कर दें क्या? जैसे डिवाइड करेंगे एक कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा ना। देखो ध्यान से इधर, है ना। और दूसरा एक ये भी कैंसिल हो जाएगा क्या? तो ये बच जाएगा क्या? नहीं। और वहां से एक की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे क्या? तो पूरा इक्वेशन आर के फॉर्म में आ गया, सिंगल वेरिएबल। अरे यस सर नो। नहीं तो दूसरा तरीका, चलो ऐसे नहीं समझ में, कोई बात नहीं। उसका स्क्वायर कर दें, फर्स्ट इक्वेशन का क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। अरे स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर कैंसिल, उसका स्क्वायर आएगा तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, वहाँ उसका स्क्वायर है तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर बचेगा ना। तो ऊपर कितना बचेगा? आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। नीचे कितना बचेगा बोलो? आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 बचेगा क्या? अरे ये समझ में आया कैसे बना? मैंने क्या बोला, फर्स्ट का स्क्वायर कर दो और देन डिवाइड कर दो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो LHS में ये बचेगा,
RHS में क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर लिख दूं 13 इंटू 13 थोड़ी देर के लिए और इधर कितना आएगा 91 यही तो आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे R में क्वाड्रेटिक बना इसका आगे तो करो R फाइंड कर लो R फाइंड हो जाएगा तो A फाइंड हो जाएगा और A और R अगर मिल गया तब कुछ भी फाइंड कर सकते हैं सम हो चाहे कोई भी टर्म हो जो भी पूछा हो आपसे तुम्हारा कितना आया हमारे से टोटल 60-70 क्यों भाई कम कैसे हो गया हाँ कितना आ रहा है ये तो सो रहा था टेस्ट में मैथ तक पहुंचा कि केमिस्ट्री में सो गया था केमिस्ट्री में सो गया था बहुत बढ़िया जल्दी से करो 13 माइनस 7 6 R स्क्वायर आ रहा है क्या माइनस 13R और माइनस 7 20R आ रहा है क्या काउंट करते जाओ और कांस्टेंट आ जाएगा 13 माइनस 7 6 आ रहा है क्या 6 तो बस कर दो 6R स्क्वायर माइनस 20R 6 इंटू 6 36 कैसे होगा 18 प्लस 2 हो जाएगा क्या है ना 18 प्लस 2 हो जाएगा ना 36 18 और 2 में ब्रेक कर दो 18 प्लस 2 20 और 18 इंटू 2 36 हो जाएगा हाँ थोड़ा बहुत अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर दो 3 या 2 कॉमन तो आ रहा है ना 3R स्क्वायर 2 से कॉमन ले लो तो 3R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है ना ये बन जाएगा है ना अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो अब इसको 9 और 1 में ब्रेक कर दो तो 9 और 1 डिवाइड बाई 3 है ना R की वैल्यू क्या आ गई 3 और 1/3 आ रहा है क्या बस अब आगे प्रोसीड करो क्या पूछा क्या था सर ने फाइंड S10 S इन्फिनिटी भी फाइंड करना किसके लिए S इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा 1/3 के लिए है ना तो उसके लिए S इन्फिनिटी भी निकल के दिखाइए S10 दोनों के लिए निकालिए केस 1 है ना R इक्वल टू 3 केस बाय केस लिखना ताकि कंफ्यूजन ना हो है ना
छोड़ देना, है ना, 3 के पावर में छोड़ देना, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में भी आएगा तो पावर में ही आंसर देगा, है ना। एस इंफिनिटी बता दो बस कितना आ रहा है, कितना 27/2 आ रहा है क्या? एस इंफिनिटी, क्योंकि उसका आंसर एग्जैक्ट पूछेगा, मैक्सिमम सवाल एस इंफिनिटी पे ही आता है ना। एस इंफिनिटी आ रहा है क्या? 27/2। हाँ, अरे वो पी वाई क्यू लेके आया है कोई? हाँ, तो दिखाओ, होमवर्क दूंगा। हाँ, तुम लोगों को बोला कि नहीं पी वाई क्यू कराने के लिए बोला था ना मैंने, तो कल लेके आना याद से। कल तो क्लास नहीं होता ना तुम लोग का। हाँ, तो कल इसको कराएंगे, पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में होगा ना, तो फिर इसके बाद नोट करना, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स मिक्स होगा, तो मैं अलग से चार्ट के दे दे रहा हूँ। टॉपिक 1 तो पूरा कॉम्प्लेक्स है, टॉपिक 2 भी कॉम्प्लेक्स है, सोल्यूशन क्वाड्रेटिक सम ऑफ रूट नेचर ऑफ रूट। हाँ, टॉपिक 3 है ना, ये पूरा अपना क्वाड्रेटिक है। और टॉपिक 4 नहीं है ना, 4 नहीं है, सिर्फ टॉपिक 3 है, ठीक है। पूरा क्वाड्रेटिक जो है वो सिर्फ टॉपिक 3 है ना। टॉपिक 1, 2 और 4 कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी हुआ नहीं है ना। बाकी टॉपिक 3 जो है वो सिर्फ किसका है, क्वाड्रेटिक का है, ठीक है। तो इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। कितना तक है? 247 तक। कहाँ से? 93 से। तो उल्टा लिख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करिएगा। कल तो क्लास होता नहीं है, तो थर्सडे को तो 200 से 47 तक, है ना। बना के 200 से 47 लिख लीजिए। 200 से क्वेश्चन नंबर 200 से 247, टोटल 47 क्वेश्चन करिएगा, है ना। इधर लेवल थोड़ा कम होगा, 247 है ना, उल्टा चलेंगे। 20 क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना एक दिन में। और कल तो क्लास नहीं है, तो कल का 25 ले लो, तो ठीक है। 200 से 247। हाँ, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट लिखिएगा, अगला सवाल लिखिएगा। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, द सम ऑफ an infinite number of terms, the sum of an infinite number of terms of a GP is 15 15 दिया हुआ। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP कितना दिया? 15, एंड the sum of their square is 45, and the sum of their square, मतलब ये भी इनफाइनाइट टर्म्स ही है। सारे टर्म का क्या किया? स्क्वायर कर दिया और फिर उसको इनफाइनाइट टर्म को ऐड किया, तो कितना वैल्यू आ रहा है? 45, है ना, 45। फाइंड फिफ्थ टर्म, फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज, find fifth term of the series.
ए अपॉन 1 माइनस आर कितना दिया हुआ 15 है ना। अब सबको स्क्वायर करो तो वहां में फर्क क्या आएगा, फर्स्ट टर्म कितना आएगा ए स्क्वायर, सेकंड टर्म कितना आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, दो टर्म की जरूरत होती है बस। तो कॉमन इशू कितना आ गया आर स्क्वायर, तो उसका समेशन करेंगे तो कितना आएगा ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 45। बस टू इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व कर दो। बोलो ए कितना है, इतना बता दो मुझे ए की वैल्यू। ओह इडियट, जीके में कभी जीरो हो सकता है क्या कोई टर्म? नहीं आर वन नहीं आएगा। तुमने पक्का करे बेवकूफ 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और 1 माइनस आर स्क्वायर दोनों सेम नहीं था, इडियट काट दिया उसने, पक्का मुझे पता था। कैसे हो सकता है 4/3, कॉमन सेंस लगाओ। 4/3 होगा तो कभी इनफाइनाइट सीरीज बनेगा क्या? इतना तो मालूम होना चाहिए कि आंसर का मैग्नीट्यूड आर का 1/1 से छोटा होगा। 4 मतलब 2/3 बोलना है यार। हाँ शायद 2/3 शायद सही है। ए की वैल्यू कितनी आ रही बता तो पता चल जाएगा। अब टू इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ करेक्ट, मैं दोनों इक्वेशन बता रहा हूँ ना। ए बाई 1 माइनस आर इक्वल टू कितना 15, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर वो कितना दिया है 45। दोनों को सॉल्व कर दो, जैसे दोनों को सॉल्व करोगे आपको ए और आर की वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट में से ए की वैल्यू उठा करके सेकंड में रख दो। हाँ मतलब ए आर सही है तो फिर क्या होगा ए इंटू आर के पावर 4 दैट इज आंसर। ए और आर की वैल्यू रख दो। देखो क्या क्या कर रहे हैं, टू इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व नहीं करेंगे कैसे काम चलेगा फिर? सीरीज तो यही होगा ना ए आर स्क्वायर, ये तो सीरीज बनता है। तो इसका सम कितना दिया है इनफिनिट का ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, ये दिया हुआ 15 इक्वेशन 1। फिर बोला ना कि सारे टर्म्स का स्क्वायर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर आर के पावर कितना हो जाएगा 4, यही तो बनेगा सीरीज। तो इसके इनफिनिट का सम दिया हुआ था 45, इसका इनफिनिट क्या होगा फर्स्ट टर्म ए कितना ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना कॉमन इशू कितना देखो तो आर स्क्वायर, ए कितना दिया है 45, ये सवाल में गिवन है आपको, है ना। तो या तो स्क्वायरिंग कर दो फर्स्ट का स्क्वायरिंग कर दो, नहीं तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी फर्स्ट से 15 इंटू 1 माइनस आर आ जाएगा, उठा के यहाँ पुट कर दो बस, है ना। तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर और 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। और नीचे ध्यान से देखो क्या लिखा है 1 माइनस आर स्क्वायर, वो क्या होता है 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू कितना दिया है 45। तो एक 1 माइनस आर देखो ना कैंसिल नहीं हो गया, एक 1 माइनस आर क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक 15 देखो तो कैंसिल हो जाएगा क्या 3 टाइम्स, और ये 3 से काट दो क्या 5 टाइम्स। अब बोलो कुछ बचा ही नहीं, 5 माइनस 5 आर बराबर कितना 1 प्लस आर, इसको तो लेकर चले जाओ इसको तो लेकर जाओ 6 आर बराबर 4, आर की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। अब ये आर की वैल्यू क्वेश्चन 1 में पुट कर दो, है ना। तो ए की वैल्यू मिल जाएगी ए अपॉन 1 माइनस 2/3 कितना होता है 1/3 इक्वल टू 15, ये 3 ऊपर आ जाएगा 3 है 15, तो ए बराबर कितना 5। अब ए आ गया आर भी आ गया, अब तो जो पूछेगा वो बता सकते हो आप।
नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, सम ऑफ सीरीज कन्वर्टिबल टू जीपी, मतलब पहले जीपी जैसा नहीं दिखेगा बट हम उसको जीपी में कन्वर्ट करेंगे। लिखिएगा सम ऑफ सीरीज कन्वर्टिबल टू जीपी, सम ऑफ सीरीज कन्वर्टिबल टू जीपी। डन। देखिएगा पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, S इज इक्वल टू 9 प्लस 99 999, मान लो इस तरह का सीरीज है, n टर्म्स दिया हुआ, कितना दिया हुआ, अप टू n टर्म्स, है ना, अप टू n टर्म्स। इसका सम फाइंड करना है ना। तो स्टेप क्या है, ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे मान लो कुछ और देगा, उसको भी क्या करना है, 9 बनाना है। यहाँ तो पहले से 9 दिया हुआ है, अगर मान लो आपको 1 1 1 दिया होता तो उसको 9 बनाएंगे, 2 2 2 दिया होता उसको क्या करेंगे, 9 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो अगर 1 है तो क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे यस सर नो, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर 9 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, बना लेंगे क्या। मान लो 1 नहीं 2 2 2 है, कैसे बनाएंगे 9 इसको, तो पहले 1 बनाना, कुछ और तो क्या करना, पहले 1 बनाना, क्योंकि 1 को हम कुछ भी बना सकते हैं। तो अगर मान लो 2 दिया तो पहले क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे क्या, तो सब 1 1 1 बन जाएगा क्या। अब 9 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। समझ में आ रही बात। तो फर्स्ट टारगेट क्या है, 9 बनाना, कुछ और दिया है तो उसको 9 कन्वर्ट करें, यहाँ ऑलरेडी 9 है। अब देखो कैसे ये जीपी में बनेगा, क्योंकि 9 को क्या ले सकते हैं, 10 माइनस 1, बोलो लिख सकते हैं क्या, 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1, 999 को 1000 माइनस 1, बोलो लिख सकते हैं क्या। अब देख रहे हैं, दो पार्ट में इसको सीरीज को ब्रेक करता हूं मैं, सबका फर्स्ट टर्म उठा लो, 10 100 1000, n टर्म्स आएगा क्या, क्या ये जीपी में दिख रहा है, दिख रहा है क्या जीपी में। और ये -1 कितनी बार आएगा, n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा बोलो, -n हो जाएगा क्या। बस अब इसमें लगा दो, आंसर आ गया, a इंटू r के पावर n -1 अपॉन r -1, बोलो ये आ गया क्या। तो ये आपका, चाहो तो आप इसको याद रख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर याद रहेगा तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, मान लो कुछ और दिया तो कैसे, मैं दिखाता हूँ, पहले इसको लिख लीजिए, बस 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, बहुत लेंदी नहीं। तो कुछ और देगा तो हमें उसको 9 में कन्वर्ट करना है। डन हो गया। हाँ इसको करके दिखाइए तो, s बराबर 7 प्लस 7 प्लस 777 डॉट 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 n टर्म्स। हाँ इसका DPP1 हो गया क्या, हाँ तो अब आप 2 ट्राई कर सकते हैं ना, DPP2 भी दिया हुआ है ना। हाँ तो जिसको टाइम मिले उसको ट्राई कर सकते हैं, जितना देखो प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट है। मैथ में ऐसे मार्क्स कभी नहीं आने वाला, आपको लगना पड़ेगा, नहीं आ रहा तो भी लगना पड़ेगा, छोड़ देंगे बिल्कुल 0 हो जाएगा। जो भी अभी 20 30 आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो आप करते हो, धीरे धीरे इंप्रूव होगा, मैथ में टाइम लगता है। सबसे पहले 7 कॉमन ले लिए, 1 आ गया। अब क्या कर देंगे, 9 मल्टीप्लाई कर दें क्या, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन चेंज थोड़ी नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो 7 कॉमन ले लिए तो 1 1 हो गया। अब 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बोलो यही सेम बन गया क्या सवाल। अब अगर आपको वैल्यू याद है तो आप टाइम बचा सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना। इसका वैल्यू डायरेक्ट याद है ना, कितना आया था बोलो, 10 इंटू 10 के पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस, डायरेक्ट आंसर आ गया। नहीं याद है निकाल लेंगे, 10 माइनस 100 माइनस 1, उसमें बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेगा बस, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप याद भी कर सकते हैं और नहीं तो निकाल लेंगे, है ना। प्रोसेस इसलिए बताया हूँ ताकि आप उसको क्वेश्चन छोड़ना नहीं,
मैं तो बोलूँगा निकाल ही लेना, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम नहीं लग रहा है निकालने में, है ना। और सीरीज भी इजी बन रहा है क्योंकि कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 10, तो कैलकुलेशन भी आसान है। डन। एक दो और दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करो, फिर इस पर कैसे लैंग्वेज में भी सवाल पूछता है वो भी करवा देता हूँ। चलो ये भी करके दिखाता हूँ। 3 + 3 3 3 3 डॉट डॉट, ये निकाल लो। इसका करके दिखाओ। ये अच्छा, 0.2 0.22 0.222 डॉट डॉट डॉट, ये करके दिखाओ। डन। हाँ ये सवाल अच्छा है, इसमें देखते हैं कितना लोग सोच पा रहे हैं कैसे कॉमन लेंगे। बनाना तो 9 ही है, बनाना तो उसको 9 ही है, प्रोसेस तो वही है ना। या अगर कुछ और भी सोच सकते हैं तो बेटर है, बताओ सोच करके। 9 नहीं तो कम से कम 0.9 तो बना ही सकते हैं ना, 0.9 तो बना सकते हैं ना। तो 0.9 में कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे 0.9 में कन्वर्ट? अरे सोचते ही नहीं ना। 2 कॉमन ले लें क्या पहले, तो कितना बन जाएगा? 0.11 बन जाएगा क्या? अब 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें क्या, तो कितना आ जाएगा? s बराबर 2/9, कितना आ जाएगा मेरे 0.9 आ जाएगा क्या? 0.9 को क्या लिख सकते हो आप? 9/10। 0.9 को क्या लिख सकते हो आप? 9/10। 0.99 को क्या लिख सकते हैं? 99/100। तो 0.9 को 9/10, 9/10 को लिख सकते हैं क्या? 1 - 1/10, बोलो लिख सकते हैं क्या? ये देखो ना, वो छोड़ो, ऊपर 9 है ना, नीचे 10 है। 9 को क्या लिख सकते हैं? 10 - 1, ये तो लिख सकते हो ना भाई। अब 10 - 1/10 कितना बनेगा? 1 - 1/10 बनेगा कि स्प्लिट कर दो। नेक्स्ट 99 को क्या लिख सकते हैं? 100 - 1, 999 को बाई 1000 को 1 - 1/1000 प्लस डॉट डॉट। बोलो ये सीरीज बनेगा क्या? देखो बन रहा है। अब ध्यान से देखो 2/9 आ गया। अभी देखो 1 1 1 कितनी बार, तो n हो गया क्या? अब इस सब में से माइनस कॉमन ले लो, तो देखो तो ये भी तो जीपी है, डिक्रीजिंग जीपी है। कैसा जीपी है? डिक्रीजिंग। 1/10 1/100 1/1000 कैसा जीपी है? डिक्रीजिंग। फर्स्ट टर्म कितना आया बोलो? 1/10 इंटू 1 माइनस, क्योंकि r 1 से छोटा है तो 1 - r का फॉर्मूला इसको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, r वाला भी r - 1 में करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगा। 1 - r के पावर n अपॉन 1 - r कितना आ जाएगा? 9/10 आ जाएगा क्या? देखो तो ये बन रहा है क्या फाइनल आंसर? अरे ये सीरीज बना ना 1/10 1/100 1/1000, तो फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ n टर्म्स a इंटू 1 - r के पावर n बाई 1 - r है ना। अब चाहो तो ये 10 और 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल, सिंप्लीफाई कर दो, तो बाहर कितना आ गया? 1/9। अरे समझ में आया?
यहाँ पे बस डिक्रीजिंग जीपी बना है तो उसका फॉर्मूला लगा दो बस, a इंटू वन माइनस आर के पावर n भाई, बोला था ना कि r बड़ा हो तो ये फॉर्मूला लिखना ताकि माइनस कैंसिल ना करना पड़े। r अगर 1 से बड़ा हो तो ये फॉर्मूला यूज करना, और अगर 1 से छोटा है तो ये यूज कर लो, बट दोनों तो एक ही है ना, ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेंगे तो यही नहीं आ जाएगा क्या, है ना। डन। हाँ अब देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ दिस वन, है ना, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, याद आया, रेकरिंग पढ़ा होगा ना, इसकी वैल्यू निकालना सीखे होंगे क्लास 9th में, है ना। तो जीपी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, जीपी यूज करके भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इसे खत्म कर सकते हैं। तो शॉर्टकट भी बताता हूँ। अच्छा 9th का मेथड क्या था, पहले 10 से मल्टीप्लाई करके जो नॉन रेकरिंग है उसको इधर लाते थे, फिर 2 पे रेकरिंग है तो 100 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करके वो वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाता है, फिर उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट दिखाता हूँ जीपी कैसे लगाता है ना। तो ये जो रेकरिंग है उसका मतलब क्या पहले वो समझते हैं, है ना। कितना हो जाएगा बोलो इसको, अगर मैं रेकरिंग हटाऊँ तो 2 3 2 3 2 3 कितनी बार, इन्फिनिट टाइम्स आएगा क्या, अरे यस सर ना। अब मैंने इसको ब्रेक करता हूँ, तो कैसे ब्रेक करेंगे ध्यान समझना। पहले जो नॉन रेकरिंग है उसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, कितना लिख दिया उसको 0.4। अब अगला टर्म कितना ऐड करूंगा बोलो, 0.023 ऐड करूं क्या, होगा क्या, ध्यान समझना है, अब यहाँ एडिशन का खेल है। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 0.423 मिलेगा मुझे, मिलेगा कि नहीं, देखो एक बार मिल रहा है क्या। मुझे अगर अगला 0.3 चाहिए, अगला 0.23 चाहिए, तो कैसे करेंगे, इधर कुछ भी ऐड नहीं होना चाहिए, इधर कुछ भी ऐड नहीं होना चाहिए, तो कितना लगा दूं, 3 जीरो लगा दूं क्या, सोचो पहले इसके बारे में, ये आ रहा है क्या। मैं कल मैं भी कर दूंगा, 5 कर दूंगा, 5 अगर हाँ हाँ ठीक है तो मैं भी कर दूंगा। सुनिए अगर आप अभी रुकेंगे तो 5 प्रिंट मार दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, हाँ बस 5। हाँ ये समझ में आया क्या, ये मैंने कैसे लिखा समझ में आया, है ना। क्योंकि अपन को क्या करना है, इसको रिपीट करना है ना, तो जब ऐड होगा तो इधर कुछ भी ऐड नहीं होना चाहिए, इधर बिल्कुल क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। इसके लिए मैंने क्या ऐड कर रहा है, 0 0 ऐड कर रहा हूँ। अगला टर्म लिखेंगे तो क्या आएगा बताना, 5 जीरो एग्जैक्टली, कितने जीरो आएगा 5023, डॉट डॉट कहाँ तक चलेगा ये, इनफाइनाइट टर्म्स, कितना चलेगा वो इनफाइनाइट। अब ध्यान से देखो ये जीपी दिख रहा है क्या, दिखेगा, ये तो 4/10, इसको अलग हटा दो, ये कितना बना 23/10 के पावर 3 प्लस 23/10 के पावर 5 प्लस 23/10 के पावर 7। ध्यान से देखो तो ये जीपी दिख रहा है क्या, यहाँ से इनफाइनाइट टर्म्स का सम दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है क्या जीपी। और इजी हो जाएगा कैसे, देखो जैसे 23 कॉमन ले लो ना, 23 क्या ले लो, कॉमन ले सकते हैं सब, 23 कॉमन ले लो। अभी क्या बन गया, ये सब बाहर आ गया, तो 1/10 का पावर 3 1/10 के पावर 5 यही बन रहा है ना। तो ए कितना है 1/1000 अपॉन फॉर्मूला क्या है 1 माइनस आर, आर कितना बता सकते हैं 1/100, आर कितना 1/100, ये दिस सॉल्व करो तो देखो कितना आ रहा है, ये 4/10 प्लस ये कितना आ रहा है देखो 23 रहेगा, ये 100 माइनस 1 99, और एक 10 बचेगा 1010, दो तो कट जाएगा, एक 10 बचेगा, तो 99 इंटू 10 कितना होगा 990 हो जाएगा क्या, तो ये हो गया 23/990। तो साफ साफ दिख रहा है इसका एलसीएम लेंगे तो 990 ही आएगा, है ना, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही आएगा ना। तो ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 99 टाइम्स, 99 इंटू 4 396 और प्लस 23 कितना आएगा 419। तो बस जीपी का एप्लीकेशन दिखाने के लिए मैंने ये सवाल कराया ताकि थोड़ा सा थिंकिंग आपका ब्रॉड हो जाए। बाकी सब करना कैसे मैं बता रहा हूँ, 2 सेकंड लगेंगे करने में। इसको लिखो, इससे थोड़ा आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा, इन्फिनिट सीरीज कैसे यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा थिंकिंग इंप्रूव होता है। बाकी ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे सवाल को, क्योंकि इससे जल्दी तो 9th वाले मेथड से हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना।
अभी सवाल ये नहीं है कि एग्जाम में इसका यूज कर सकता है ना, कोई डेटा पूछ देगा आपको है ना उससे रिलेटेड, मान लो x पूछ दिया और x का कहीं यूज कर लिया तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी है ना। तो सवाल ऐसा नहीं कि ये आता है एग्जाम में, इसका ना यूज करता है, बीच में कहीं डाल देगा x जिसको आगे आपको जरूरत पड़ रही है x की, और उसकी वैल्यू सीधा सीधा नहीं देगा, वो इस फॉर्म में दे देगा। अब पहले आप x निकालिए फिर उसको सॉल्व करिए है ना। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालना होगा तो डेफिनेटली ये मेथड तो हम यूज नहीं करने वाले हैं है ना। क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, समझिएगा ध्यान से, कुछ नहीं है। देखो इधर टोटल नंबर कितना लिखा हुआ है 423, 0 पॉइंट को इग्नोर करो थोड़ी देर, कितना लिखा हुआ है 423, कितना लिखा है 423 माइनस किस पे रेकरिंग नहीं है, बस इतना याद रखना, किस पे रेकरिंग नहीं है 4 पे, तो माइनस कितना हो गया 4, डिवाइड बाई डेसिमल के बाद कितना डिजिट दिख रहा है आपको 3, जिसमें कितने पे रेकरिंग है 2 पे रेकरिंग है तो 2 9 डाल दो, कितने पे रेकरिंग नहीं है 1 तो 1 0 डाल दो, कितना है आंसर देखो 419/99 है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले टोटल नंबर कितना है 423 एज इट इज लिख दो, माइनस कितने पे रेकरिंग नहीं दिख रहा है 1 पे, 4 पे नहीं दिख रहा है तो वो नंबर माइनस कर दो है ना। ये ऐसा क्यों होता है, अगर आपको 9th वाला मेथड याद है तो आपको ट्रिक भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा होता क्यों है ना। अगर आपको ध्यान हो तो उसमें भी क्या करते थे 4 को पहले इधर लाते थे, याद आ रहा है 10 मल्टीप्लाई करके, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करके 423 इधर लाते थे, और फिर 423 से 4 क्या होता था माइनस होता था, याद आया। तो ये ट्रिक वहीं से तो आया, मेथड से तो आया, कुछ अलग थोड़ी नहीं करें, बीच का स्टेप हमने गायब कर दिया है ना। तो 423 टोटल नंबर में से नॉन रेकरिंग वाला माइनस कर दिया, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है वो कैसे लिखना है, तो डिनोमिनेटर के लिए डेसिमल के बाद देखना, सिर्फ डेसिमल के पहले नहीं ध्यान देना, डेसिमल के सिर्फ बाद में देखना है कि टोटल कितने 3 डिजिट हैं वो भी छोड़ो, कितने पे रेकरिंग है 2 डिजिट पे, जितने पे रेकरिंग हो उतना 9 लिख देना, 2 डिजिट पे रेकरिंग है तो 2 9 लिख दिया, कितने पे रेकरिंग नहीं है 1 पे तो 1 0 लिख दिया। समझ में आई बात है ना। अब 4 5 दे रहा हूँ, फटाफट करके दिखा दो। हाँ बोलो। नहीं 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 ट्रिक से, वो तो बस आपको एप्लीकेशन सिखाने के लिए है ना। बाकी सवाल आएगा तो हम वो मेथड कभी नहीं लगाने वाले, ट्रिक से ही बनाएंगे, बस 4 क्वेश्चन कर लो काफ़ी। हाँ तीनों पे रखेंगे। डन। डिनोमिनेटर लिखते हुए ध्यान रखिएगा सिर्फ डेसिमल के बाद वाले डिजिट पे फोकस करना है, जितने पर रेकरिंग है उतना 9, जितने पर नहीं है उतना 0 है ना। फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा 36/99, और अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे है ना, फैक्टर बिल्कुल करेंगे क्योंकि हमें आंसर हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा। तो 36 माइनस 0 36, 2 पे रेकरिंग है तो 99, 1 पे भी रेकरिंग नहीं है तो फिर क्या होगा, कोई भी 0 नहीं डालेंगे। अब चेक करना 3 से कैंसिल हो रहा है क्या 12, और ये कितना हो जाएगा 33, फिर से 3 से कैंसिल हो रहा है क्या, तो 4/11 आ रहा है क्या, 9 से सीधा कैंसिल कर सकते हो है ना। कैंसिलेशन भी चेक करना बहुत ईजी है क्योंकि नीचे जो भी नंबर आएगा ना आपका हर बार देखना वो 3 से डिविजिबल होगा, अरे सर नो 3 या 9 से डिविजिबल होगा, तो आपको बस ऊपर चेक करना है कि नंबर वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है ना। और क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी क्या बहुत ईजी होता है ना, सम ऑफ डिजिट चेक करना होता है बस है ना। इसका आंसर बोलो ऊपर में कितना आएगा 2 3 4 3 आएगा क्या, और अपॉन 999 आ रहा है क्या। अब इसको चेक कर लो ऊपर 3 से
4 3 7 3 10 और 2 12, बिल्कुल 3 से डिविजिबल होगा। सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होगा। क्यों जीरो क्यों आएगा बताना? खैर जीरो का तो भी डिविजिबल होगा, बात एक बार जीरो आएगा क्यों ये बता। कौन सा डिजिट आपको दिखा जो रेकरिंग नहीं है डेसिमल के बाद? अभी मैं थोड़ी देर पहले रिपीट किया मैंने, दिखाया भी था कि जब नीचे लिखेंगे तो सिर्फ कहाँ देखेंगे, डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले नहीं, है ना। 3 से काट दो, 3 7 21 2 4, ये आ रहा है क्या 781, और नीचे आ जाएगा 333, अब नहीं कट रहा है। डन। ये कितना आ गया 42 घटाएंगे तो 4193 आ रहा है क्या, और नीचे 990 आ रहा है क्या? ये डिविजिबल नहीं है, साफ साफ दिख रहा है 3 से डिविजिबल नहीं है ऊपर वाला, तो फिर ऐसे ही छोड़ देंगे ना। डन कर रहे हो, सिर्फ लिख ले रहे हो? हो गया। हाँ इसका कितना जाएगा बोलो? हाँ उसमें ज़्यादा घटाना पड़ेगा, 400 घटाएंगे तो 3800 आ जाएगा। 4235 में से 423 घटाना तो 3812 आ रहा है क्या? और नीचे 9 ये आ रहा है क्या? ये तो दिख ही रहा है, 8 3 11 2 13 और 14, 3 से 3 कटेगा, बट 200 तो कट रहा है ऊपर नीचे, तो पहले 2 से काट लेना, है ना। तो 1906 आ रहा है क्या? ऊपर आ जाएगा 1906 और नीचे आ जाएगा 450, ये आ जाएगा। अच्छा तो 2 से, अच्छा 4 से कट रहा था यार, सीधा सीधा मैं 4 से कट देता ना, फिर 2 से कट देता, 2 9 18 2 5 953, और नीचे कितना जाएगा 2 से काटेंगे तो 225, ये आ जाएगा फाइनल आंसर 953/225। नेक्स्ट बोला जाए, ये तो सिंपल है, 111 घटाना है, नहीं 11,123 में से 111 घटाना है तो 11,012 आ रहा है क्या? देखो तो अपॉन 9900, 4 से डिविजिबल है ना, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल लिखिएगा। डन। लिखिएगा लेट a इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा लेट a इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड b is equal to sum of series 1/4 plus 1/8 plus 1/16 plus dot infinite series, then find the value of r equal to 0 to 10 तक पूछ लेता हूँ, बेटर रहेगा। 10 a के पावर r इंटू b के पावर 10 माइनस r, है ना, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना।
सिंपली फाइंड ए एंड बी। आप ए और बी फाइंड करके दिखा दो मुझे जल्दी से एकदम, फिर बताता हूँ आगे क्या करना। बहुत इजी समेशन तो फटाफट आ जाएगी। इनमें दिख रहा है समेशन फाइंड करने के लिए ए और बी के वैल्यू की जरूरत है। हाँ, एक की वैल्यू कितनी आ रही है? एक की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 + 1 2 आ रही है क्या? एक की वैल्यू 2 आ रही है क्या? सिंपल दिख रहा है। अपवर्ड पैराबोला मिनिमम कहाँ आएगा? वर्टेक्स पे आएगा, है ना। 2 तरीका सिखाया हूँ वर्टेक्स के लिए, तेरे को तो आज भी बताया था, तो भी गधे नहीं निकाल रहा है। कब सुधरेगा, है ना। एक तो है कि एक्स डायरेक्ट माइनस डी बाई 4 है, एक तो वो सिखाया। दूसरा बोला को याद मत रखो, सीधा डिफ्रेंशिएट कर दो और जीरो कर दो, तो 2x + 2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब वो -1 रखो इसमें, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, है ना। हमें x की वैल्यू नहीं, इस पूरे की मिनिमम मतलब y की वैल्यू। अब x = रख दो -1। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है क्या? मतलब 2 इस क्वाड्रेटिक का क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू, जो नीचे वर्टेक्स है ना वो, उसका y कितना है? 2। a आ गया 2। अब b कितना आ रहा है? कितना? 1/2 आ रहा है क्या? 1/2 ऐड कर दो, तो 1/4 और रेशियो 1/2 है, तो 1/4 -1 -1/2, है ना। कितना आ गया? 1/2। ए आ गया, बी आ गया। अब रखो समेशन में, ए और बी दोनों रखो समेशन में। ए और बी दोनों रखो समेशन में।
ए आ गया क्या सबका 2, बी आ गया 1/2, तो अब पुट करो ना उसमें, सीरीज में पुट करो, देखो क्या बन रहा सीरीज, 100 क्यों आएगा, अरे ऐसे नहीं बनता सीरीज इडियट। पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ए टू बी ये तो निकाल लिया ना भाई, ये मैं नहीं निकाल रहा, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ 1/2। अब यहाँ रखो समेशन, 2 के पावर कितना r इंटू बी कितना है 1/2, 1/2 के पावर कितना आ गया 10 माइनस r, ठीक है। पहले तो सिंप्लीफाई तो करो, देखो इसको लिख सकते हैं क्या, ये 1/2 के पावर 10 बाहर आ जाएगा क्या, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना, अरे यहाँ वेरिएबल कौन है r है ना, अरे ये वेरिएबल कौन है r, तो बाकी जो है क्या कांस्टेंट, समेशन से कांस्टेंट क्या आता है बाहर, क्योंकि कोई बार बार मल्टीप्लाई होगा वो बार बार रहेगा ना, तो क्या कर सकते हो आप कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो, तो 1/2 के पावर 10 माइनस r, मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, इसमें लिख रहा हूँ 1/2 के पावर 10 इंटू 1/2 के पावर माइनस r, बोलो लिख सकते हैं क्या, अरे इंटीजर्स का है ना प्रॉपर्टी, है ना। अब क्या 1/2 के पावर माइनस r को लिख सकते हैं क्या 2 के पावर r, बोलो लिख सकते हैं क्या, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब पहले देखो ये 1/2 के पावर 10 को बाहर खींच लो, 1/2 के पावर 10 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा देखो तो 2 के पावर r इंटू 2 के पावर r बचा क्या, तो क्या 4 के पावर r नहीं हो गया, 2 के पावर 2 r तो 4 के पावर r, अब r की वैल्यू रख दो 0 से 10, दिख रहा है जीपी, अब रखो स्मार्ट की वैल्यू पुट करो, है ना, 0 से स्टार्ट करो पुट करना, ये तो बाहर आ गया कांस्टेंट, कांस्टेंट हमेशा कहाँ जाएगा बाहर, समेशन में कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई होता है उसको आप बाहर खींच सकते हो। अब यहाँ रखना शुरू करो, 4 की पावर 0 1, 4 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आ गया 10 टर्म आ गया, 11 टर्म सॉरी, बस इसका जीपी का सम निकाल दो आंसर आ जाएगा। तो ये जेई एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, बट बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से सवाल को करेंगे तो मुश्किल नहीं आएगी। हाँ वो तो कर लेंगे, ये 1/2 की पावर 10 आ गया ना इधर, इसको बाहर रहने दो, और ये कितना हो जाएगा 4 के पावर 11 हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितना 11 है ना, -1 अपॉन 4 -1 कितना आ जाएगा 3, ये आ रहा है क्या, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो इसका 1 है ना, ए तो 1 है, ये आ रहा है, तो और क्या आ रहा है फिर, क्या सम फॉर्मूला लगाना भी नहीं आ रहा, तो फिर तो और कौन सा दूसरा फॉर्मूला मैंने पढ़ा दिया, सीधा वैल्यू पुटिंग करना है, फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन रेशियो मालूम है, सीधा फॉर्मूला में पुट कर दो। डन, लिख लिए क्या, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड
fifth term of GP, find fifth term of GP of which find fifth term of GP of which the second term of which the second term is smaller than the first. Second term is smaller than the first by 35 by 35. समझ में आया बात? सेकेंड टर्म इज स्मॉलर देन द फर्स्ट बाई 35. इंक्रीजिंग जीपी की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग है ना. क्या कैसा बनेगा? डिक्रीजिंग है ना. नेक्स्ट लिखिएगा. एंड द थर्ड टर्म इज लार्जर देन fourth, and the third term is larger than fourth by 560 by 560. जीपी में ना बिना आर देखे ऐसा कमेंट नहीं करते कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ना. मान लो आर की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो एक पॉजिटिव, अगला क्या आएगा? नेगेटिव. फिर अगला क्या आ जाएगा? पॉजिटिव है ना. हाँ, आर की वैल्यू अगर पॉजिटिव में है, 1 से छोटा है, तो डेफिनेटली क्या बनेगा? डिक्रीजिंग. तो फर्स्ट फाइंड आर. बता दीजिए क्या आ रहा है आर की वैल्यू. इक्वेशन बना लेंगे क्या है ना. फर्स्ट टर्म सेकेंड से बड़ा है, कितने से? 35 से. तो a माइनस ए आर बराबर कितना हो गया? 35. लिखो कम से कम, जिनको नहीं आ रहा है क्वेश्चन बनाने उसको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ. लिख लो जल्दी से. या पहले तो सीरीज बना कर लिख लिया करो फटाफट, प्रैक्टिस हो जाएगा. ए आर स्क्वायर 3-4 टर्म लिख लिया करो सीरीज का. तो उससे क्या, एटलीस्ट 4 टर्म तो लिख लो, क्योंकि 4 तक की जरूरत है अपने को. लिख लो ए आर स्क्वायर. ए आर क्यों लिखो? तो यार कुछ तो बेसिक्स तो लिखो एटलीस्ट, कम से कम टर्म्स तो दिखाओ कि ये टर्म्स है मेरे पास सीरीज के. अब पहला इक्वेशन क्या दिया है? a माइनस ए आर बराबर 35. ये लिख लो फर्स्ट इक्वेशन. a माइनस ए आर इक्वल टू 35. सेकंड में क्या बोला? थर्ड टर्म फोर्थ से बड़ा है 560 से. मतलब थर्ड टर्म मतलब कितना? ए आर स्क्वायर माइनस फोर्थ टर्म मतलब ए आर क्यूब बराबर कितना दिया है? 560. चलो अब तो सॉल्व कर दो जल्दी से. नहीं, आर स्क्वायर 16 आ रहा होगा. नॉट 4, प्लस माइनस 4. हाँ, ध्यान रखेंगे इस चीज का. सिंपल इक्वेशन बनेगा. दोनों को डिवाइड कर दो. ए कॉमन ले लो, फर्स्ट में से भी ए कॉमन आ जाएगा, सेकंड में भी ए कॉमन आएगा. दोनों बोला तो जीपी में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सॉल्व करते हैं. टू इक्वेशन टू वेरिएबल कितनी बार बताऊं? एपी नहीं है कि टू इक्वेशन टू वेरिएबल प्लस माइनस एलिमिनेशन लगा देंगे. यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करके ही सॉल्व करते हैं, या सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो. ए से वैल्यू उठाओ, ए की वैल्यू उठाओ फर्स्ट इक्वेशन से, उठा के सेकंड में रख दो. या तो ये तरीका लगा लो आप, अगर आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं सोच पा रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लगा सकते हो.
गया मतलब सही जा रहे हो, आर ही जरूरत है। आर और ए निकाल लो, है ना, आर और ए निकाल लो, बस कहानी खत्म हो गई। दो ही चीज चाहिए होता अपने को। आर आया क्या +-4, या अभी भी नहीं आ रहा? आर आ गया, आर रख दो तो ए मिल जाएगा। ए कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ओके, 4 पे या -4 पे? -4 पे। हाँ, तो दोनों पे निकालना, दो केस 1 केस 2 करके दो आंसर आएंगे, दोनों निकालिएगा। हाँ, क्वेश्चन में मान लो बोल दिया कि आर की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है या आर की वैल्यू निगेटिव लेनी है, ऐसा तो एक को रिजेक्ट कर सकते हैं अपन, है ना। नहीं आना अभी तक तेरा? क्या ये लिख रहा है पता नहीं क्या। नहीं है ना वैल्यू? हाँ पता है मुझे, घर पे 1 मिनट नहीं पढ़ते, टेस्ट में सो जाते हैं आराम से, है ना। डन। हाँ दिन करने ही हो, देखो सॉल्व भी नहीं करते, ट्राई। ए माइनस ए है ना, तो ए कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस आर, ये कितना दिया है? 35। और ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब, यहाँ से ए स्क्वायर ए आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे क्या? सीधा सीधा ए आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस आर बराबर कितना आ गया? 560। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, देखो, है ना। ये क्या था? ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब था ना, ए आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने। अब डिवाइड कर दो बस, सीधा सीधा देखो आंसर आ जाएगा। ए से ए कट गया, ये कट गया, ये काटेंगे कितना टाइम्स कटेगा? 16 टाइम्स। तो आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई? 16। आर की वैल्यू कितनी होगी? +-4। अब केस 1 केस 2 कर देना, एक बार आर की वैल्यू 4 ले लेना, एक बार आर की वैल्यू -4 ले लेना, तो आप
ए निकाल लीजिएगा, आर की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ए मिल जाएगा आपको, ठीक है। नहीं समझ रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। हाँ नहीं, दो दो बनेगा ना, एक आर इक्वल टू 4 लेंगे तो एक सीरीज मिलेगा, एक आर इक्वल टू -4 लेंगे तो दूसरा सीरीज मिलेगा, तो दो सीरीज होगा ना, तो फिफ्थ टर्म में कितने आएंगे, दो। इसमें मैंने क्या बोला, केस 1 केस 2 है ना, केस 1 आर इक्वल टू 4 लेना और रखो इसमें, ए मिलेगा, ए मिल गया, आर पता है तो T5 आ जाएगा। फिर केस 2 आर बराबर -4 लेना, फिर ए निकालना, ए पता है, आर पता है, T5 निकल जाएगा, है ना। तो दो आंसर आएंगे। हाँ क्वेश्चन लिखिएगा, इफ S1, S2, S3, dot 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 SP, S1, S2, S3, dot dot SP are the sums of infinite GP, are the sums of infinite GP, are the sums of infinite, मतलब सब इनफाइनाइट, ये भी कितना है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम है, ये भी कितने टर्म्स का है, इनफाइनाइट, सारे इनफाइनाइट सीरीज है ना, ठीक है। लिखिएगा, हुज इनफाइनाइट जीपी, हुज फर्स्ट टर्म्स आर ना, इसका फर्स्ट टर्म 1, इसका फर्स्ट टर्म 2, इसका फर्स्ट टर्म 3, डॉट डॉट डॉट, इसका फर्स्ट टर्म p, सबका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, एंड हुज कॉमन रेशियो आर, इसका कॉमन रेशियो 1/2, इसका कॉमन रेशियो 1/3, इसका 1/4, डॉट डॉट डॉट, इसका कितना हो जाएगा 1/p+1। तो सबका फर्स्ट टर्म भी दिया है, सबका कॉमन रेशियो भी दिया हुआ है, क्योंकि इन्फिनिट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, ए और आर, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, a/1 - r, बस। देन फाइंड S1 plus S2 plus S3 plus डॉट 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 SP, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, P इंटू P+3, P/2 इंटू P+3, P/4 इंटू P+3, और D ऑप्शन P इंटू P-3। फटाफट निकालो, 2-3 निकालोगे ना तो एक पैटर्न दिखेगा आपको, है ना। सबसे पहले S1 निकालो, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है क्या, S1, S2 निकालो, 2-3 निकालेंगे तो आपको पैटर्न मिलेगा, है ना। जल्दी से करो। फाइनल आंसर बता दो कितना आ रहा है। कौन सा आ रहा है?
सिंपल है, S1 कितना आ रहा है 2 आ रहा है, S2 कितना आ रहा है 3, S3 कितना आ रहा है, तो पैटर्न मालूम चल गया ना, एक ज़्यादा। तो SP कितना आएगा P+1, मतलब इंडायरेक्ट किसका सम करना है 2 से P+1 का सम पूछा आपसे, तो 1 से P+1 का सम निकाल लेंगे क्या, डायरेक्ट पता है सम ऑफ नेचुरल नंबर, और माइनस क्या कर देना 1, और बनाना तो AP लगा दो, फिर आप AP लगा दो तो भी चलेगा। अगर डायरेक्ट सम निकालना है तो P+1 टर्म का सम निकाल दो नेचुरल नंबर का, और 1 माइनस कर देना क्योंकि 1 तो है नहीं, और वरना आप AP का फॉर्मूला लगा दो तो भी आ जाएगा। नहीं आया समझ में, S1 निकाला होगा आपने 2 आया होगा, S2 3 आया होगा, S3 4 आया होगा, वहाँ से पैटर्न मिल रहा है ना कि एक ज़्यादा आ रहा है, तो SP कितना आ जाएगा P+1। अब सबका सम करना है तो 2 से लेके कहाँ तक सम करना है P+1 तक, क्या नहीं, एक तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दूसरी करेंगे तो क्यों नहीं आ रहा है, तुमको A/1 - R लगाना नहीं आ रहा है, गधे। वो 1/P आएगा फर्स्ट टर्म, और अगर सॉरी P आएगा फर्स्ट टर्म, अब 1 - R करोगे तो P+1 - 1 P नहीं आ जाएगा, P से P कैंसिल हो गया, और ये P+1 ऊपर चला जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं करना आ रहा है। हाँ ये नहीं किया, देखो फर्स्ट टर्म देखिएगा, सॉरी S1 देखिए कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - R कितना आ जाएगा, ये 2 निकाल के देखिए। S2 निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म 2 अपॉन 1 - 1/3, 3 - 1 2, 2 से 2 कट गया, ये ऊपर आ जाएगा 3। सेम अगर आप SP निकालेंगे तो P अपॉन 1 - 1/P+1, जैसे आप एलसीएम लोगे तो जैसे बाकी में कट रहा वैसे यहाँ भी कटेगा, P+1 - 1, P से P कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा P+1। अब मुझे इसका सम पूछा है ना, अब मुझे इसका सम पूछा है 2 + 3 + 4 + डॉट 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 P+1 का सम पूछा है। तो एक तो तरीका ये है कि AP आप AP का फॉर्मूला लगा दें, दूसरा इतना क्यों लगाएंगे, डायरेक्ट हमें पता है क्या नेचुरल नंबर है, एक मिसिंग है, क्योंकि नेचुरल नंबर का फॉर्मूला कब लगता है जब 1 से स्टार्टिंग हो, तभी लगा सकते हैं, है ना। तो कितना नेचुरल नंबर होता है भाई, n × n+1/2, तो 1 ऐड कर दें क्या, और 1 माइनस कर दें क्या। अब देखो कितने नेचुरल नंबर हैं, P+1 लगा दो तो कितना देगा P+1 n × n+1, तो P+2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बोलो, 2 आता है क्या, 2 - 1, सॉल्व कर दो इसको, सिंप्लीफाई कर दो, ये तो 1/2 तो कांस्टेंट बाहर ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 हो जाएगा क्या, एलसीएम लेने के बाद देखो 2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, P² + P + 2P, P² + 3P आ रहा है क्या, और कांस्टेंट में कितना आ रहा है 2, 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा क्या, ये आंसर आ गया, P कॉमन ले लो तो आपको B ऑप्शन दिखेगा। हो गया, डन। नेक्स्ट लिखिएगा, इफ a² sin² x plus sin x के पावर 4 plus dot 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 infinite terms into ln3 into ln3 कॉमा x एलिमेंट ऑफ दिया हुआ है ओपन 0 से π/2, है ना, सेटिस्फाइज, है ना, इसकी जो भी वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रहा है, किसको लिखिएगा, satisfies the equation t² -
28t plus 27 equal to 0. Satisfy the equation this one. यहाँ तक लिख लीजिए. Then find the value of 1 upon sin x plus cos x. इसकी वैल्यू आपको बतानी है कितनी आएगी. सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो. बहुत इजीली आ जाएगा. आप करो, इसको ट्राई करो. इनफाइनाइट सीरीज है ना, फटाफट हो जाएगा. करो तो. उसको सॉल्व करने के बाद आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो. देखो उसकी वैल्यू आ जाएगी. और वही टी की वैल्यू है ना, जो उसकी वैल्यू आएगी वही टी है अपना. इनफाइनाइट का सीरीज क्या आ रहा है? सम tan स्क्वायर आ रहा है क्या, है ना. तो मतलब क्या दिया? e के पावर tan स्क्वायर ln 3. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? उसकी वैल्यू को बता सकता है डायरेक्ट कितनी आएगी? 3 के पावर tan स्क्वायर. बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना. tan स्क्वायर को लेके चले जाएंगे 3 के पावर में. और ln का बेस भी कितना होता है? e. दोनों बेस सेम हो गया क्या? तो डायरेक्ट कितना हो गया? 3 के पावर tan स्क्वायर. मतलब t की वैल्यू कितनी है? 3 के पावर tan स्क्वायर. सवाल में ये दिया t इज इक्वल टू 3 के पावर 10. अब t की वैल्यू निकालो जल्दी से, कितनी आ रही है? बहुत सिंपल है फैक्टराइजेशन. देखो इजी दिया है मैंने फैक्टराइजेशन. बोला जाए t की वैल्यू कितनी आ गई? क्या नहीं हो रहा क्या फैक्टराइज? 1/27 नहीं आ रहा क्या? तो 3 के पावर 10 स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1/27. तो बस इक्वेट कर दो ना. 3 के पावर 10 स्क्वायर बराबर कितना हो गया? एक तो 27 और दूसरा 3 के पावर 10 स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ गया? 1. तो 1 को लिख सकते हैं 3 के पावर 0. तो बेस से में तो पावर भी क्या होगा? सेम. tan स्क्वायर एक्स बराबर 0. ये तो कैंसिल हो गया ना, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 0. लेकिन पहले ही मना कर दिया कि x 0 है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, वहां से कुछ भी नहीं मिला. यहाँ चलते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3. बोलो तो tan स्क्वायर एक्स बराबर कितना? 3. तो tan x बराबर कितना? प्लस माइनस रूट 3. लेकिन माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0 से 90 के बीच लेना है. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? बस रख दो वैल्यू. साइन π/3 कितना हो जाएगा? √3/2, है ना, √3/2. और ये 1/2. 2 ऊपर चला जाएगा क्या? तो 2/√3 प्लस 1. रेशनलाइज करो तो √3 - 1 से रेशनलाइज कर दो. तो ये कितना? 2 हो जाएगा क्या? तो 2 और 2 क्या हो गया? कैंसिल. फाइनल आंसर कितना आ गया? √3 - 1. देखो सवाल टफ नहीं, छोटे छोटे 2-3 स्टेप उसने मिला दिए. एक कॉन्सेप्ट यहाँ से उठाया,
एक कॉन्सेप्ट यहाँ से उठाया, एक ट्रिगो से उठा लिया, टोटल 3 कॉन्सेप्ट मिला के ये आपका जेईई एडवांस का सवाल बना दिया। जबकि